जय हिंद। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी आर्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अमरीश शुक्ला। सुबह के बज गए हैं 8। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक कहावत है कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सुबह सवेरे उठ करके तैयार होकर के फ्रेश होकर के 8 बजे का मेरा सुपर कलर रिवीजन का ये सीरीज़ देखने के लिए तैयार हो जाता है, आने वाला भविष्य भी उसका सुंदर होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से मैं रिवीजन स्टार्ट किया हूँ, अगर आपने एग्ज़ाम तक इसको कंप्लीट कर लिया, लगातार आप देखते रहे, तो निश्चित तौर पर यह आपके सफलता में बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। और जो लोग इसको छोड़ रहे हैं, जो इसको खो रहे हैं, उनके लिए क्या कहें। बाद में किस्मत को और चैन बोर्ड को दोष देंगे। देखिए, जो आपके हाथ में है मेहनत, वो आप कर सकते हैं। बाकी आप फल की इच्छा को एकदम से किनारे करके रख दीजिए। आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, जिसको आप करते जाइए, मेहनत करिए जम करके। निश्चित तौर पर परिणाम आपके पक्ष में होगा। ठीक है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का रिवीजन। स्टार्ट करूं उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट इस बात के लिए परेशान हैं कि नोट्स को कैसे बुक करना है। तो नोट्स को बुक करने के लिए आप मुझे 9616 82 76 46 पर फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना। फ़ोन करने का समय 9 से 9 है, यानी कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, जो टेस्ट हमारा हो रहा है टेलीग्राम पर, उसको अगर आपको ज्वाइन करना है तो भी आप इसी नंबर पर फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो भी आप इसी नंबर पर फ़ोन या मैसेज करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। अब चलते हैं आज के अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देखेंगे, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। अब सवाल को स्टार्ट करूं उससे पहले एक भूमिका बताना बहुत ज़रूरी है। भूमिका ये कि आज से मैं वेस्टर्न आर्ट का रिवीजन आपका स्टार्ट करवा रहा हूं। किसका? वेस्टर्न आर्ट का मैं रिवीजन स्टार्ट करवा रहा हूं। और देखते हैं कितनी इसमें क्लासेस होती। अभी मैं नंबर्स आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन ये जान के चलिए आप कि हमें अभी 4 से 5 दिन 6 दिन लगातार वेस्टर्न आर्ट को ही रिवाइज करना है। तो एक ठीक ठाक रिवीजन हम वेस्टर्न आर्ट का कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम एक नए टॉपिक पर जाएंगे। तो आज से स्टार्ट हो रहा है ये वेस्टर्न आर्ट का पहला पार्ट होगा रिवीजन का, और ये क्रम लगातार जारी रहेगा। जब कोई नया टॉपिक आएगा तो मैं उसके बारे में शुरुआत में आपको बताऊंगा। तो पहला सवाल आज है, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर बनाए गए थे। जिन सवालों का उत्तर आपको पता हो प्लीज़ राइट डाउन कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। और हाँ, ये जो फ्री में आपका रिवीजन सुबह और शाम को हो रहा है, इसका कोई फीस नहीं आपको देना है, लेकिन बिना गुरुदक्षिणा के आपका ज्ञान कंप्लीट नहीं होता है। अतः सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें। तो पहला सवाल, प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। इटली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या भारत में। सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करिए। पहले क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इटली। तो प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ पर बनाए गए थे? इटली में बनाए गए थे। दूसरा सवाल देखेंगे आज का, प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे। गोशीपल, अष्टाध्यायी, साल्टर या द्युफलक। प्राचीन ईसाई प्रार्थना भजन संग्रह किस नाम से पुकारे जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साल्टर। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न देखते हैं, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीकी किसके समान है? अजंता भित्ति चित्र, बाघ चित्र, पहाड़ी चित्र या जयपुरी फ्रेस्को के समान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जयपुरी फ्रेस्को। तो फ्रेस्को पेंटिंग जो कि इटालियन है, वो किसके समान है? वो जयपुरी फ्रेस्को के समान है। अगला सवाल देखेंगे, प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? समाधि गुफाओं में, पुस्तकों में, दीवारों पर या स्तंभों पर। सही आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं पता है तो ध्यान से सुन करके याद कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समाधि गुफाओं में। तो प्रारंभिक ईसाई कला के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? समाधि गुफाओं में। पांचवा प्रश्न देखेंगे, कैटे काम्ब का संबंध किस कला से है। बिजेंटाइन, ये बैजेंटाइन होना चाहिए, रोमनस्क, गोथिक या ईसाई कला।
तो कैटे काम का संबंध किस कला से है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसाई कला से। किससे है? ईसाई कला से है। आगे देखेंगे, फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? फ्रांस में 11वीं सदी की पुनरुत्थान कला को क्या कहते हैं? रोमनस्क कला, बैजेंटाइन कला, मिस्री कला या पुनरुत्थान कला? तो फ्रांस में जो 11वीं शताब्दी की पुनरुत्थान कला है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोमनस्क कला। क्या हो जाएगा? रोमनस्क कला। आगे देखेंगे, रोमनस्क भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा गया है? रोमनस्क भित्ति चित्रण की पद्धति को क्या कहा गया है? फ्रेस्को, टेम्परा, रैपिड फ्रेस्को या वास कहा गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रैपिड फ्रेस्को। ये सभी सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और चाहे आप पीजीटी देने जा रहे हैं या टीजीटी देने जा रहे हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होने वाले हैं। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? फ्रांस में स्थित पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च को, रोम में स्थित एरिना चैपल को, अल्तामीरा को या इनमें से कोई नहीं? अब ये सवाल का आंसर देना बहुत ही सिंपल है, क्योंकि रोमनस्क कला का संबंध किससे है? फ्रांस से है। तो रोम से ही होगा नहीं, अल्तामीरा है नहीं, क्योंकि ये जो है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फ्रांस में स्थित पोइतू के बेनेडिक्टाइन चर्च से। तो रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में पूछा जा चुका है ये, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? भारी स्तंभ तथा भित्ति पक्ष किस शैली के वास्तु की विशेषता है? गोथिक की, रोमनस्क की, बैजेंटाइन की या पुनरुत्थान की? क्वेश्चन नंबर 9, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रोमनस्क की, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष महत्वपूर्ण है? रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? फव्वारे युक्त चौक, द्वार तोरण, फोरम या सीढ़ियाँ? रोमनस्क कला का कौन सा रूप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वार तोरण। इसे तोरण द्वार भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे अधिक प्रसिद्ध है? भवन, मणिकुट्टम या इसे इंग्लिश में मोज़ेक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? मोज़ेक कहते हैं। पुस्तक चित्र या भित्ति चित्र? तो बाइजेंटाइन कला की कौन सी विधा सबसे प्रसिद्ध है? भवन, मणिकुट्टम, पुस्तक चित्र या भित्ति चित्र? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मणिकुट्टम या मोज़ेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप लोग। आगे देखेंगे, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 2वीं से 10वीं शताब्दी, 3री से 14वीं शताब्दी, 4थी से 15वीं शताब्दी, 5वीं से 16वीं शताब्दी? तो बहुत ही सिंपल सवाल, बाइजेंटाइन कला का समय क्या है? 4थी से 15वीं शताब्दी। क्या है? 4थी से 15वीं शताब्दी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, इस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने पर रोक लगा दिया था? कांस्टेंटाइन ने, जस्टिनियन ने, लियो तृतीय ने या सालमेन ने? तो किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने पर रोक लगा दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लियो तृतीय ने। आगे देखेंगे, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है? गोथिक कला में, बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में या रोमन कला में? तो किस कला में आकृतियों के चित्रण पर निषेध किया गया है? प्रोहिबिटेशन है कि आकृतियां नहीं बनाई जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाइजेंटाइन कला में, ठीक है ना। क्या है? बाइजेंटाइन कला है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हेड्रियन का, कांस्टेंटाइन का, जस्टिनियन का या वेस्पियर का? तो किस शासक के टाइम पर जो बाइजेंटाइन कला है ये अपने सबसे बेहतर स्थिति में थी? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्टिनियन के टाइम पर। आगे देखेंगे, ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश स्थापित की जाती है? कुमारी और शिशु, ईसा की सूली, सिंहासन पर ईसा या क्रॉस का चिन्ह? तो ईसाई प्रार्थना गृहों की वेदी पर कौन सी आकृति अधिकांश रूप से स्थापित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईसा की सूली। आगे देखेंगे, बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है? बाइजेंटाइन मूर्ति शिल्प पर किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है? यूनानी, मिस्री,
हेलेनिस्टिक या पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हेलेनिस्टिक। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला में आकृति विरोधी प्रवृत्ति किस समय चली? 425 से 450 ईस्वी, 1400 से लेकर के 1600 ईस्वी के बीच में, 726 से लेकर के 843 के बीच में, या 1108 से लेकर के 1125 के बीच में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 726 से लेकर के 843 ईस्वी के बीच में। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला में मणिकुट्टम कार्य की चरम उन्नति किस चर्च में हुई? जस्टिनियन चर्च में, सांता सोफिया में, सान वाइटल में, या चर्च ऑफ द होली एपोसिल्स में। तो सबसे बेहतरीन मणिकुट्टम का कार्य कहाँ देखने को मिलता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा सान वाइटल में। सान वाइटल में देखने को मिलता है। आगे देखेंगे ईसा मसीह का जीवन चरित्र किस पुस्तक के आधार पर चित्रित किया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट, भजनावली, न्यू टेस्टामेंट, या प्रवचन। तो ईसा मसीह का जीवन चित्रण किसके आधार पर हुआ है? न्यू टेस्टामेंट के आधार पर हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला की विशेषता है मोज़ेक भित्ति चित्र, टेम्परा भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र, या फ्रेस्को भित्ति चित्र। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। सिंपल सवाल है। आगे देखते हैं सेंट बसील का गिरजा कहाँ है? रोम में, मॉस्को में, कॉन्स्टेंटिनोपल में, या वियना में। इसको कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। तो सेंट बसील का गिरजा कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मॉस्को में। कहाँ पर है? मॉस्को में है। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? सूर्य का, पीले फूल का, आग का, या स्वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाइजेंटाइन कला में पीला रंग किसका प्रतीक है? स्वर्ग का प्रतीक है। आगे देखेंगे प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? कॉन्स्टेंटिनोपल में, मॉस्को में, रेवेत्रा में, या इस्तांबुल में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये कॉन्स्टेंटिनोपल में यानी कि कुस्तुनतुनिया में आपको ये देखने को मिलता है। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है डेन का गिरजा, रोम का सेंट मारिया मोजियोरी गिरजा, पूर्वी यूरोप के कटेकाम्ब क्षेत्र, या हेगिया सोफिया गिरजा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हेगिया सोफिया गिरजा। ये बाइजेंटाइन कला की दूसरी सबसे श्रेष्ठ इमारत है। ठीक है ना। आगे देखेंगे मणिकुट्टम किस शैली की देन है? मणिकुट्टम किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन, रोकोको, गोथिक, या रोमनस्क। मणिकुट्टम किस शैली की देन है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन यहाँ पर ये सही हो जाएगा बाइजेंटाइन। आगे देखेंगे मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? रंग का, संगमरमर का, लकड़ी का, या सीमेंट का। मणिकुट्टम में किसका प्रयोग होता है? संगमरमर का होता है। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? बाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, गोथिक कला में, या शास्त्रीय कला में। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बाइजेंटाइन कला में। आगे देखेंगे बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? सामाजिक, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष, या प्रकृति दृश्यावली। तो बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धार्मिक। और देखेंगे आज का आखिरी सवाल बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ये सही हो जाएगा मणिकुट्टम यानी कि मोज़ेक पद्धति से इसका अलंकरण किया गया है। तो इस प्रकार आज हमने 30 प्रश्न किए जो कि वेस्टर्न आर्ट का जो रिवीजन है इसका पार्ट 1 है। कल इसके आगे आपको सवाल मिलेंगे और सुबह 8 बजे के रिवीजन में जब तक हम पूरा वेस्टर्न आर्ट एक बार रिवाइज नहीं कर लेंगे तब तक यही आपका चलता रहेगा। आज रात 9 बजे मैं लाइव आऊँगा और मुग़ल कला शैली का रिवीजन जो जहाँ पर मैंने छोड़ा है उसके आगे फिर से स्टार्ट होगा। इन दोनों क्लास को आप लोग पर डे देखिए। अगर कोई सुझाव आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे सकते हैं। कोई सवाल कोई राय आपका है तो उसको भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा जो लोग नोट्स बुक करना चाहते हैं, पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, थ्योरी की संपूर्ण कला के थ्योरी की टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, वो मुझे फ़ोन या मैसेज कर सकते हैं 9616 82 76 46 पर। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।